अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम 8th क्लास का जो सबक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ज़ैफ़रान। इसका दूसरा पैराग्राफ आज हम शुरू करेंगे। अक्टूबर और नवंबर में श्रीनगर से कुछ दूर पामपोर में ज़ैफ़रान के खेतों की खूबसूरती देखने की चीज़ होती है। कहते हैं अक्टूबर और नवंबर के महीने में श्रीनगर के कुछ दूर इलाका जिसका नाम क्या है पामपोर, उसमें ज़ैफ़रान के खेतों की खूबसूरती क्या होती है, देखने की चीज़ होती है। पामपोर के अलावा कई और इलाकों में भी इसकी काश्त होती है। कहते हैं पामपोर के अलावा और भी कई इलाके ऐसे हैं जिसमें किसकी ज़ैफ़रान की काश्त होती है। ज़ैफ़रान के फूलों पर जब चांदी की दिल आवेज़ रोशनी पड़ती है तो ये कहना पड़ता है कि अगर कोई बहशत है तो बस यही ज़मीन है। कहते हैं जब इसकी फसल तैयार होती है उसको देखते हैं तो कहते हैं कि ये बिल्कुल बहशत किसको कहते हैं, जन्नत की तरह ये हमें क्या होती है, नज़र आती है कि बस जन्नत यही है। इसकी पत्तियों पर नया रंग और नई कैफियत होती है। कहते हैं इसकी जो पत्तियाँ होती हैं उसके ऊपर नए किस्म का रंग जैसा और इसकी कैफियत ही अलग किस्म की होती है। ज़ैफ़रान को बादशाहों का फूल समझा गया है। कहते हैं ये ज़ैफ़रान का जो फूल है इसको किसका फूल समझा गया है, बादशाहों का फूल समझा गया है। ये दूसरी बात है कि इसकी तख्लीक में मेहनत कश तबके का लू शामिल होता है। कहते हैं कि ये जो चीज़ भी तैयार की गई है, कहते हैं इसमें सबसे ज़्यादा किसका हिस्सा होता है, मेहनत कश जो ये तबका है जो मेहनत इसके साथ करते हैं, मजदूरी करते हैं, उसका लू इसके साथ शामिल होता है। यूनानियों के यहाँ ज़ैफ़रान के रंग को शही रंग समझा जाता है। कहते हैं यूनानी जो हैं वो क्या करते हैं, ज़ैफ़रान का जो रंग है उसको कौन सा रंग समझते हैं, शही रंग समझते हैं। हिंदुओं के यहाँ भी ज़ैफ़रान के तिलक को मुक़द्दस समझा जाता है। कहते हैं हिंदू लोग जो हैं वो भी मतलब ज़ैफ़रान का जो ये फूल होता है इसको क्या कहते हैं, मुतबरक समझते हैं, मतलब इसको बहुत इज़्ज़त व कदर करते हैं। ज़माना कदीम में ज़ैफ़रान का तस्वर वादी कश्मीर से अलग नहीं किया जाता था। कहते हैं कि ज़माने कदीम में ज़ैफ़रान का जो तस्वर किस में था, वादी कश्मीर में था, इसको अलग नहीं कहा जाता था। यही वजह है कि ज़ैफ़रान को कश्मीर राजा भी कहा जाता है। ज़ैफ़रान की खुशबू से यूनान के दरबार थेड़ और खाल महक उठते थे। कहते हैं कि ज़ैफ़रान का जो फूल था तो वो क्या कहते हैं कि इसकी खुशबू से थिएटर और खाल महक उठते थे इसकी खुशबू से। कश्मीर से लेकर यूनान तक मुख्तलिफ़ दुआओं में ज़ैफ़रान का इस्तेमाल होता रहा है। कहते हैं कश्मीर से लेकर यूनान तक जो भी ये दुआएं तैयार होती थी, बनाई जाती थी, इनमें भी क्या करते थे, ज़ैफ़रान का इस्तेमाल करते थे। इन दिनों कश्मीर और स्पेन के लोग अपने खानों में ज़ैफ़रान इस्तेमाल करते थे। कहते हैं कि इन दिनों में कश्मीर और स्पेन के जो लोग थे वो क्या करते थे, जो खाना खाते थे उसमें भी ज़ैफ़रान का इस्तेमाल करते थे। इंग्लैंड में भी 18वीं सदी में इसकी काश्त शुरू हुई। कहते हैं कि 18वीं सदी से इंग्लैंड ने भी क्या कर दी, ज़ैफ़रान की काश्त शुरू कर दी। वस्सलाम, आज इतना ही।